जय श्री राम, जय हनुमान। यह काम करना शुरू कर दो, भगवान आपसे बात करना शुरू कर देंगे। वह कौन से काम हैं जिनको आप करने से कुछ ही समय में भगवान आपसे बात करना आरंभ कर देते हैं। वह आपके विश्वास पर ही चीज़ होती है। जो आप जैसे अपने अंदर देवी देवताओं का स्वरूप धारण करते हैं या देवी देवताओं को आप देखते हैं, भगवान की छवि आपके अंदर विराजमान होती है, उसी प्रकार किसी भी चीज़ को आप अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। जब आपके अंदर भगवान की करुणामयी छवि आपके मन मस्तिष्क पर अपना साक्षात्कार रूप भगवान आपको दिखलाते हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि पूजा पाठ भी करते हो, जब तब भी करते हो, भगवान को भी मनाते हो, लेकिन आपके अंदर ऐसे ख्याल नहीं है कि जो आप उनको अपने अंदर देख सकते हैं। क्योंकि जब आप अंदर अपनी अंदरूनी आत्मा से भगवान से बात करते हैं या आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा अर्चना करते हैं, तो उस समय आपको अपना पूरा ध्यान अपने भगवान की तरफ, अपने इष्ट देवी देवताओं की तरफ रखना चाहिए। या आप भगवान को कौन से स्वरूप में देख रहे हैं कि भगवान आपसे अपने संपर्क को जोड़ सके। क्योंकि जब तक वह संपर्क नहीं जुड़ेगा, जब तक आप भगवान से कैसे बात करोगे। भगवान के स्वरूप में आपको, आप जिस भगवान की पूजा करते हैं या जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज हो गए, माता काली मैया हो गई, भैरव जी महाराज हो गए, और ऐसी बड़ी शक्तियाँ हैं जैसे दुर्गा माता हो गई, और इस तरह की बहुत सी शक्तियाँ हैं जो भगवान आपको पूजा पाठ के दौरान, मंत्र जप के दौरान आपसे वह संपर्क जोड़ती है। तरंगों के द्वारा, आपके भाव के द्वारा वह आपसे बात करना चाहती है। और जब आप उनमें डूबने लगते हैं, मंत्र जप में या पूजा पाठ में आपका ध्यान ज़्यादा होने लगता है, तो इसका मतलब है कि आप भगवान से जुड़ना आरंभ हो चुके हैं। जब आपके ऐसे अंदर आपके भाव जागृत होने लगते हैं कि हाँ, कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, भगवान मेरे समीप ही है और वह मेरी हर परेशानी को सुन पा रहे हैं और मेरी हर चीज़ को वह देख पा रहे हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, मैं किस संकट में हूँ। वह आपसे ज़रूर ही बात करते हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे जो काम हैं जो आपको, जब आप करना आरंभ करते हैं तो आपसे भगवान बातचीत करना भी आरंभ करते हैं। वह कौन से कार्य है, चलो आपको हम बताते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। हम आपके लिए देवी देवताओं से संबंधित वीडियो बनाते हैं, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको रोज़ सुबह भगवान के किसी एक मंदिर को आप चुन लीजिए कि मुझे रोज़ाना इस मंदिर में जाना है, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई हो और भगवान के मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई हो। ऐसे मंदिर में आपको रोज़ाना ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुबह शाम भगवान की संध्या आरती या सुबह की आरती होती है, ऐसे मंदिर में आपको अवश्य जाना चाहिए। वहाँ पर आपको रोज़ाना अपनी अर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि हर समय एक सा नहीं होता है, एक सा नहीं होता है। समय परिवर्तन होता रहता है और समय के साथ में आपके जो किस्मत है वो भी बदलती रहती है। क्योंकि भगवान का जो ये बनाया हुआ चक्र है, तो इस चक्र से
हर मनुष्य के जीवन का अलग अलग परिवर्तन होता है। जैसे आप जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं या भगवान की आप सिंपल तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि हम तो आपको केवल सिंपल तरीके से ही पूजा पाठ करने के लिए बताते हैं। जितना आप अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित होंगे उतना ही देवी देवता भी आपके लिए ही अपने रास्ते खोलते हैं। अगला है, आपको रोजाना अपने घर से एक नया दीपक लेके जाना है। माटी का दीपक होता है, उसमें आपको तेल, एक बत्ती उसमें लगाकर आपको तेल होना चाहिए सरसों का या चमेली का तेल। हनुमान मंदिर में यदि आप करते हैं तो अधिक अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं। क्योंकि जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होता है तो वहाँ पर असीम शक्तियाँ, असीम सिद्धियाँ वहाँ पर विराजमान रहती है। और आप ऐसे स्थान पर, ऐसे मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान को आप दीपक समर्पित करते हैं कि भगवान से आप अरदास लगाते हैं कि हे भगवान, मैं ये दीपक आपके लिए प्रज्वलित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। और जो भी मेरे जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है, कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए। ऐसे जब आपके अंदर माता पिता के समान ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि भगवान को आप अपने माता पिता के समान मानना आरंभ करते हैं, तो भगवान की दृष्टि आपकी तरफ पड़ना आरंभ हो जाती है। क्यों? जब आप ऐसे शक्तियों का गुणगान करते हैं या ऐसे स्थानों पर आप मंत्र जप करते हैं, तो वहाँ की जो भी शक्तियाँ होती है, आसपास में जो उनका रक्षा कवच बनाया हुआ होता है, मंदिर के चारों तरफ जो शक्तियाँ होती है वह आपसे प्रभावित होती है और वह देवी देवताओं से आपके जरिए जुड़ती है और भगवान से वह आज्ञा लेकर आपके घर में प्रवेश करती है और आपके जीवन को इतना प्रभावित करती है, भगवान धीरे धीरे आपसे बात करना आरंभ हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, नहीं करते हो तो भगवान आपसे कैसे जुड़ेंगे। जब आप रोजाना मंदिर जाते हो, अपनी श्रद्धा भाव से भगवान को दीपक अर्पित करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं पूजा पाठ के लिए, तो वह पूजा पाठ आपका कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। चाहे उसका फल आपको अभी ना मिले, लेकिन जीवन में वह आपको कभी ना कभी सहायता जरूर करेगी। क्योंकि जो हम अपने भगवान के प्रति जो भी आप कार्य करते हैं तो उसका फल आपको धीरे धीरे मिलना आरंभ होता है। और जब वह मिलना आरंभ होता है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, जो आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी कि भगवान ने ऐसे चमत्कार किए। वाकई में वह चमत्कार अभी भी मनुष्य के जीवन में होंगे और ऐसा भी समय आएगा कि जब सभी अपने भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उनके बिना जीवन अधूरा हो जाएगा। क्योंकि धन दौलत पैसे सब यहीं पर रहने वाले हैं, आपके कर्म ही आपके साथ में जाएंगे। अगला वीडियो स्क्रीन पर है। जय श्री राम।